हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेव फॉर्म की। ये आपके सेकेंड यूनिट का एसी फंडामेंटल का सेकेंड पार्ट के अंदर एक मूवमेंट आता है। तो शुरू करते हैं। राधे राधे बोलते हैं हम लोग। देखिए, एवरेज वैल्यू है क्या, किसे हम एवरेज वैल्यू कहते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। किसी भी चीज का एवरेज फाइंड करना है तो उसके छोटे छोटे पॉइंट को आप टोटल जोड़ लीजिए, और जितने पॉइंट आपने लिए उनका बाई, उनकी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ काउंट करके बाई कर दीजिए। आपको और वैल्यू आ जाएगा। इसको हम हिंदी में औसत मान भी कहते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि किसी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं। अब मुझे इस क्लास के 100 बच्चों की एक एवरेज हाइट पता करनी है। तो मैं ये करूंगा, उन सभी 100 बच्चे जितने हैं, उनकी सबकी हाइट एक जगह लिख लूंगा, उनको ऐड कर लूंगा और 100 से डिवाइड कर दूंगा। जो वैल्यू बन के आएगी वही उस क्लास की एक औसत हाइट या एवरेज हाइट कहलाएगी। उसी प्रकार से हम लोग साइन वेव फॉर्म में भी करते हैं। हमारे पास जो साइन वेव फॉर्म है, यदि मान लीजिए एक छोटा सा हम साइन वेव फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस साइन वेव फॉर्म के छोटे छोटे पॉइंट से आपने V1 ले लिया, सॉरी I1 ले लिया, ऐसे I2 ले लिया, ऐसे I3 ले लिया, ऐसे I4, ऐसे करते करते जितनी की वैल्यू बनेगी उनको आप जोड़ लीजिए। मतलब I1 प्लस का I2 प्लस का I3 प्लस का I4 डैश 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 I, और जितनी है उनसे बाई एन कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी वही हमारी उस साइन वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू कहलाती है। ये एक तरीका है। बस ध्यान क्या रखना आता है, हमें इसकी हाफ साइकिल लेनी है, फुल साइकिल नहीं लेनी है। क्यों? यदि मान लीजिए आपने इस साइकिल का हाफ एवरेज वैल्यू प्लस का 10 निकाल लिया। अब ये जो वाली है, इसमें जो V1 होगा वो निगेटिव होगा। तो इस I1 जो निगेटिव होगा तो माइनस का 10 आएगा। अब यदि इसको हम जोड़ेंगे एवरेज वैल्यू, तो प्लस का 10 और माइनस का 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए कंप्लीट साइकिल कभी एवरेज वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। ठीक है। अब इसकी डिफिनीशन मैंने कोई लिखवाई, लिखा लिखा है तब एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। किसी भी अल्टरनेटिव वाली जो एवरेज होती है, इस डिफाइन डिफाइन की जाती है as that the value which obtained by the average all the instantaneous value over a period of half second। तो जो डिफाइन करते हैं कि जो भी किसी भी साइन वेव फॉर्म है उसकी जो भी आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंट मतलब V1 V2 V3 V4, उसको हम क्या करें, इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब उसके उनको ऐड कर लीजिए, उनका ओवर पीरियड निकाल लीजिए। और ये किसके लिए, हाफ साइकिल के निकालना है केवल। तो वही हमारी एवरेज लाई। और मैंने अभी एक बात बताई था, एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल ओनली बिकॉज द एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। किसी भी कंप्लीट साइकिल की वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर होती है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए, मैंने एक साइन वेव फॉर्म ले रखी है। हम इस साइन वेव, ये जो हमारे पास साइन वेव फॉर्म है, हम इस साइन वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इससे कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा रफ कर लेते हैं जिससे मुझे स्पेस यूज करने में आसानी हो जाए। ठीक है। ठीक, शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग। देखिए, ये जो साइन वेव फॉर्म दिया गया है, इसमें हम क्या करेंगे, मैंने बोला ना मुझे हाफ साइकिल चाहिए, तो मैंने ये हाफ साइकिल यहां तक ले लिया, ये जीरो से पाई। अब जो हाफ साइकिल है, इसको हमने मान लिया, इसकी जो ये पॉइंट है इसे कहेंगे मैक्सिमम। ये आई मैक्स हो जाएगा। मैक्सिमम को करंट कर लिया है। और ये थीटा ले लेते हैं क्योंकि हमारा आई और थीटा बीच में एंगल बन रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक इंटरवल ले लिया। इस इंटरवल को हम कह देते हैं डी थीटा। तो इसके बीच में जो लेंथ है, हाफ साइकिल है, तो हमने पाई ले लिया। देखिए, हम यहाँ पहले इक्वेशन लिखते हैं, आई बराबर Im साइन थीटा। ये हमारी एक करंट इक्वेशन है जो इस साइन वेव फॉर्म से हमने पैदा की है, बनाई है। ठीक है। अब देखिए, एवरेज वैल्यू को मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया है, तो उसको समझ लेते हैं। क्या लिखा है, एवरेज वैल्यू ऑफ अ करंट ओवर अ हाफ साइकिल। अभी मैं करंट की बात कर रहा हूँ, इसलिए करंट बात। यदि आप वोल्टेज बात करें तो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज ओवर हाफ साइकिल कर सकते हैं। तो हम एवरेज वैल्यू किसकी निकाल, हाफ साइकिल की निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एरिया अंडर कर्व फॉर द हाफ साइकिल अपॉन लेंथ ऑफ बेस ओवर हाफ साइकिल। मतलब पहले हम बात करते हैं एरिया अंडर कर्व। अब कर्व की कौन बात कर रहे हैं, किसी कर्व, इस कर्व की हम बात कर रहे हैं, ये जो बना है, जिसे देखिए इसके मैं पे चला रहा हूँ, ये कर्व की हम बात कर रहे हैं, ये कर्व है हमारा। इस कर्व का पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे आई एवरेज इक्वल टू, हम यहाँ पे जब किसी भी कर्व का एरिया फाइंड करेंगे तो उसका हम इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे, जीरो से पाई। ठीक है। अब मैंने बोला ना कि यहाँ पे हम आई को यूज कर रहे हैं, तो हमने आई यूज कर लिया। इंटरवल क्या, डी थीटा, तो डी थीटा।
तो ये हमारा हमने जो ये जो हमने लिया है इंटरवल, उसको मैंने यूज कर लिया। तो ये जो मैंने लिखा है ये एरिया अंडर कर्व ऑफ द हाफ साइकिल के लिए। अब इसको हम बटे कर लेते हैं। ये मैंने एरिया अंडर कर्व ऑफ साइकिल का है, और उसके लिखा लेंथ ऑफ बेस ओवर हाफ साइकिल। अब लेंथ क्या है? लेंथ हमारी क्या है? देखिए, जीरो से स्टार्ट हो रहा कर्व ये, और ये कहाँ खत्म हो रहा? पाई पे खत्म हो रहा है। तो इसकी लेंथ क्या हुई? जीरो से पाई। यदि मान लीजिए जीरो से यहाँ 10 होता तो जीरो से 10 लेंथ होती, 5 होता 5 लेंथ होती, 6 होता 6 लेंथ लेते। तो जहां पे पाई है तो हमने पाई ले लिया, तो अपॉन पाई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आई एवरेज इक्वल टू, अब ये पाई को मैं बाहर कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन लगा देता हूँ जीरो से पाई। अब देखिए, आई की वैल्यू आपको पता है, ये दी गई है, आई बराबर आई, इसको पुट कर दीजिए, आई एम साइन थीटा डी थीटा। अब यहां से हम आई एम को बाहर कर सकते हैं, कौन पाई, जीरो से पाई साइन थीटा डी थीटा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई कि कौन सी चीज कहां से है। ये आई की वैल्यू मैंने यहां से उठाई है, आई एम का कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर कर लिया, साइन थीटा थीटा बचा। अब साइन थीटा का हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर लेंगे। जब साइन थीटा का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? लिखेंगे पहले आई एम अपॉन पाई, ये साइन थीटा का जो डिफरेंस होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट जीरो से पाई यहाँ पे आपके सामने लग जाएगी। ठीक है, अब लिखते हैं आई एम अपॉन पाई। अब हम लिमिट को खोल देते हैं। जब लिमिट को खोलेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? माइनस का कॉस पाई और प्लस का कॉस जीरो। ध्यान रखिए, जब ये अभी यदि हम ब्रैकेट लगाएं, कॉस पहले आएगा कॉस पाई, माइनस कॉस जीरो आएगा। मगर ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये जो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस कॉस पाई प्लस का कॉस जीरो कर देगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया वो चीजें। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। तो लिखते हैं आई एवरेज इक्वल टू, अब कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? ये तो आपको पता ही होगा, आई एम अपॉन पाई कर लेते हैं। तो कॉस पाई वैल्यू होती है, ये माइनस हमने जो पहले से है लगा दिया, कॉस पाई वैल्यू होती है माइनस का वन। क्या होती है? माइनस का वन। और यहाँ पे जो आपके कॉस जीरो है, इसकी वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है? वन। ब्रैकेट लगा दिया। लिखते हैं आई एम अपॉन पाई। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस वन प्लस का वन, तो हो जाएगा टू आई एम अपॉन पाई। यही हमारी कहलाती है आई एवरेज की वैल्यू, जो आपको प्रूव करना है, टू आई एम अपॉन पाई। यदि आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करिए, मतलब टू अपॉन पाई को, ये जो टू अपॉन पाई को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 0.637 आई मैक्स। यदि हम यहाँ वोल्टेज की बात कर रहे होते तो वोल्टेज होता है वी एवरेज इक्वल टू 0.637 वी मैक्स। और यदि यहां पे बात करते तो वी एवरेज हो जाता है टू वी एम अपॉन पाई। इसी ही हम कहते हैं एवरेज वैल्यू। बात सबको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। देखिए, एवरेज वैल्यू जो है सबसे ज्यादा यूज कब कहाँ होती है? देखिए, एवरेज वैल्यू के थ्रू ही हम किसी भी बैटरी को, अपने मोबाइल को, मतलब मोबाइल जो बैटरी उसको, घर की जो बैटरी उसको, इसी के उसी कॉन्सेप्ट वो चार्ज होते हैं। कभी देखिए, आपका मोबाइल भी चार्ज होता है तो वो एक एक स्टेप बाय स्टेप चार्ज होता है, तभी आपका 100% दिखाता है। यदि आपकी बैटरी भी होती है वो भी एक एवरेज के फॉर्म में चार्ज होती है, तभी वो एवरेज फॉर्म दिखाता है। पावर भी हमारी एक एवरेज वैल्यू के फॉर्म में इंडिकेट होता है। ठीक है, पी इक्वल टू वी आई होता है, वो एवरेज पावर एवरेज, इसलिए हमेशा पावरफुल साइकिल जो पावर होती है हमेशा जीरो हो जाती है। ठीक है, इसलिए एवरेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा यूज होती है। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बात करेंगे वो करेंगे आरएमएस वैल्यू की। आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव फॉर्म क्या होता है और कैसे उसको हम लोग फाइंड करते हैं, उसको समझेंगे। इसी साइन वेव फॉर्म का कैसे आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको हम समझेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में। ठीक है, उससे पहले आप इन वीडियो को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और इनको बार बार देखिए और बार बार खुद से कॉपी में लगाइए, जिससे आपको ये अच्छे से तैयार हो सके। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कोई भी आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरी तरफ सबको राधे राधे, हनुमान चालीसा।